Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the diameter of a balloon filled by 8 moles of helium gas is 10 centimeter. If 7 moles of helium gas effuses out in the night, then what should be the diameter of balloon in the next morning? Assume constant pressure and temperature for the gas, and the options are 5 centimeter, 7 by 8 raised to power 1 by 3 into 5 centimeter, 8 by 7 raised to power 1 by 3 into 5 centimeter and 20 centimeter. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एवोगैड्रोस लॉ यूज करेंगे। एवोगैड्रोस लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पोजेस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होती है गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के या फिर मॉलिक्यूल्स के। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। अभी यहाँ पे क्या गिवन है? 8 मोल्स गिवन है हीलियम के, 8 मोल्स ऑफ हीलियम। इनका डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ, मतलब 5 सेंटीमीटर। अभी क्या बोला है कि 7 मोल इफ्यूज हो गए हैं, 7 मोल्स इफ्यूजेस आउट। तो मॉर्निंग में कितने मोल्स बचे हैं हीलियम के? मोल्स ऑफ हीलियम इन मॉर्निंग, मतलब इफ्यूजन के बाद 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 मोल बचा है। अभी बलून की शेप किस टाइप की होती है? स्फीयर होती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बलून की? वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या होती है? रेडियस। अभी टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आया था? V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वॉल्यूम की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो N1 अपॉन N2 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इफ्यूजन के बाद जो बलून की शेप बची होगी उसका डायमीटर कितना होगा, मतलब हमें R2 फाइंड आउट करना है। तो N1 यहाँ पे कितना था? 8, N2 कितना बचा है? 1 बचा है, इक्वल्स टू 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। ये किसके इक्वल हो जाएगा? R1 कितना, स्टार्टिंग में कितनी रेडियस थी? 5 थी, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब। तो यहाँ से R2 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2 होल क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा? R2 का क्यूब इक्वल्स टू 2.5 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से R2 कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ R2, तो 2 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मतलब इफ्यूजन के बाद बलून का डायमीटर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। सो द फाइनल आंसर इज 5 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।